हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निकुंज चौबीसा। आज हम बात करने जा रहे हैं हार्ट अटैक के बारे में, जिसे हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। हार्ट अटैक से रिलेटेड हमारे पास कई सारे मिसपरसेप्शंस होते हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक क्यों होता है और इसके साथ कौन कौन से करैक्टर्स होते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल स्टडी करेंगे। आज से 25 साल पहले तक हार्ट अटैक के ज़्यादातर केसेस हमें बुजुर्ग लोगों में देखने को मिलते थे, जिनकी एज 70 टू 80 ईयर्स के आसपास होती थी। बट रिसेंट टाइम पर हार्ट अटैक के ज़्यादातर केसेस यंग जनरेशन में देखने को मिल रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि यंग जनरेशन के अंदर हार्ट अटैक लगातार बढ़ता चला जा रहा है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो हार्ट अटैक के लगभग 40% केसेस हमारे पास 55 ईयर्स से कम लोगों में देखने को मिल रहे हैं। अब हार्ट अटैक यंग जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या उभर करके सामने आ रहा है। इसके लिए बहुत कारण है कि यंग जनरेशन के अंदर हार्ट अटैक क्यों बढ़ रहा है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण हमारे पास निकल करके आता है अल्कोहल एंड स्मोकिंग, जो कि यंग जनरेशन के अंदर एक प्रकार का फैशन की तरफ फैल रहा है। और उसके अलावा हमारे पास डिप्रेशन एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल का इंक्रीज़ होना भी एक मोस्ट फैक्टर है। और स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल करके सामने आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर भी हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण हमारे पास हार्ट अटैक देखने को मिलता है। बट हमारा मिसपरसेप्शन ये होता है कि केवल ऑयली फूड खाने की वजह से या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से ही हमें हार्ट अटैक देखने को मिलता है। इसके अलावा कई कारण हैं जो हार्ट अटैक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हार्ट अटैक के कई सारे लक्षण होते हैं। इसमें सबसे पहला लक्षण निकल करके आता है एक्यूट चेस्ट पेन। एक्यूट चेस्ट पेन हमारे पास सीने के अंदर बहुत तेज़ दर्द होने लग सकता है, जिसका कारण हार्ट अटैक हो सकता है। बट कभी कभी सीने के अंदर बहुत तेज़ दर्द हमारे पास किसी एक ही पोजीशन में बैठने के कारण भी हो सकता है, जो कि हार्ट अटैक का कारण नहीं भी हो सकता। बट एक्यूट चेस्ट पेन भी एक हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरे नंबर का फैक्टर हमारे पास में निकल करके आता है, वो है लो एक्सरसाइज एंड हाई रेस्पिरेटरी रेट। इसका मतलब ये है कि आप कम समय तक एक्सरसाइज करें, फिर भी आपकी हार्ट रेट जो होती है या फिर रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। मतलब कि थकावट जल्दी से जल्दी होती है। तीसरे नंबर का कारण निकल करके आता है एरिथमिसिटी ऑफ हार्ट। एरिथमिसिटी ऑफ हार्ट, इसमें नॉर्मल व्यक्ति की जो हमारे पास हार्ट रेट होती है, मतलब कि नॉर्मल व्यक्ति का जो हृदय होता है वो 72 टाइम्स पर मिनट धड़कता है। बट अगर हार्ट वाला पेशेंट है, मान लो उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर हार्ट रेट हमारे पास 100 टू 120 मिनट पर मिनट हो सकती है। इसका मतलब उसकी हार्ट की रेट हमारे पास में क्या हो चुकी है, इंक्रीज। एप्पल वॉच जो होती है, जो कि हमारे पास एरिथमिसिटी ऑफ हार्ट को ही पहचानती है और आपको सतर्क करने का काम करती है, वो हार्ट अटैक से बचाती नहीं है। चौथे नंबर का कारण हमारे पास निकल करके आता है फटीग। आपके पैरों के अंदर, हाथों के अंदर दर्द हो सकता है, क्योंकि शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि ब्लड फ्लो जो होता है वो हार्ट अटैक के अंदर कम हो जाता है।